देश भर में अंधेरा छाने वाला है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में बिहार की क्या स्थिति है? बिहार की बिजली गुल होगी या ठीक दशहरा में चालू रहेगा? हमारे साथ हैं संजीव हंस जी, जो बताएंगे ऊर्जा विभाग आपका जो काम कर रहा है इस वक्त में, और देश भर से ये खबरें आ रही हैं कि बिहार में भी कोयले की किल्लत है, जो एनटीपीसी के प्लांट्स है जहां से आप बिजली खरीदते हैं। तो ऐसे में क्या वाकई बिहार में ब्लैकआउट हो जाएगा? देखिए, कोयले की दिक्कत है, काफ़ी दिनों से महसूस की जा रही है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि बिहार में उत्पादन हमारी जनरेशन कंपनी नहीं करती है, उत्पादन एनटीपीसी के प्लांट्स हैं जहां से उत्पादन होता है। और जो शॉर्टफॉल अभी नज़र में आया हम लोगों को, एक दिन तो पीक शॉर्टेज 1900 मेगावाट के करीब थी, जबकि यहाँ सामान्य स्थिति में 4000 मेगावाट के करीब दिन की डिमांड है और पीक आवर की डिमांड 5500 मेगावाट है। लेकिन 1900 मेगावाट तक का शॉर्टेज था। तो इसके लिए जो विद्युत कंपनी ने जो उपाय किए थे, एक तो डे अहेड मार्केट में हम प्लान करते हैं फोरकास्ट करके कि नेक्स्ट डे हमारी क्या डिमांड होने वाली है। उसके हिसाब से हम पहले से ही जो पावर एक्सचेंज है उससे हम लोग बिजली क्रय करने का जो है बिड्स प्लेस करते हैं। तो उसमें चूँकि डिमांड और सप्लाई में पूरे देश भर में गैप था, तो जितना हम लोग बिड कर रहे थे वो भी बिजली नहीं मिल पा रही थी। 30% के करीब ऑन एन एवरेज हमारे बिड से मिल पा रही थी और हाईएस्ट रेट भी था। लेकिन विगत 3 दिनों से इस पोजीशन में भी थोड़ा सा सुधार हुआ है और जो हम लोगों ने फिगर्स निकाली हैं, तो पुनः 22 घंटे की जो विद्युत आपूर्ति है वो प्रारंभ हो गई है। लेकिन ये बात सही है कि विद्युत कंपनियों को बाजार से, एक्सचेंज से विद्युत का क्रय करना पड़ रहा है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि आप ऊंचे दाम पर खरीद पा रहे हैं, क्योंकि बिजली की जो सप्लाई है वो कम है और डिमांड ज़्यादा है। तो इससे आपकी कंपनी को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? जी, ये नुकसान तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का बाज़ार में मूल्य है। तो सेटलमेंट तो हम लोग लेटर ऑन करेंगे कि हमारे जितनी मांग थी उसके अनुसार जो जनरेटर्स हैं उन्होंने सप्लाई नहीं किया, तो ये डिमांड तो अलग से सेटल होगी। लेकिन ऑन एन एवरेज 12 करोड़ से लेके 20 करोड़ का प्रतिदिन का जो खर्च है वो बिजली के क्रय में हो रहा है। चूँकि मार्केट अब धीरे धीरे सुधर रही है, तो हम लोग डाउनवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं खर्च का, और लेकिन बिजली की आपूर्ति भी अब पहले से बेहतर हो रही है। तो ये इस ओर इशारा कर रहा है कि स्थिति जो है सप्लाई साइड में थोड़ा सुधार हुआ है। बिहार में कितने सारे एनटीपीसी के जनरेटर्स प्लांट हैं जैसे जिनसे कि आप बिजली खरीदते हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है अभी? क्या कोयले की कमी की वजह से वो प्लांट्स जो हैं वो आपको सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं? उससे क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, एनटीपीसी द्वारा जो संचालित थर्मल पावर स्टेशंस हैं बिहार में, उनसे कुल मिलाकर के हम लोगों को, और कुछ राज्य के बाहर भी हैं, कुल मिला के एनटीपीसी ऑपरेटेड पावर प्लांट से हमें 4500 मेगावाट के करीब का आपूर्ति होना है। वो और करार के तहत है, जिसको हम पावर परचेज एग्रीमेंट कहते हैं। तो उस करार के तहत 4500 के करीब है, जो कि एक समय में विगत कुछ दिनों में ये 2300 मेगावाट तक रह गया था मात्र, मतलब अर्थात मात्र 50% के करीब। लेकिन उसमें भी अब 3-4 दिनों से सुधार हुआ है, तो 3600-3800 मेगावाट तक भी वो सप्लाई गई है। लेकिन तब भी जो हमारा करार के अनुसार है 4500 मेगावाट अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो क्या ये कोयले की किल्लत की वजह से नहीं हो पा रहा है या कोई और वजह? देखिए, एनटीपीसी के अधिकारी इसकी बढ़िया से पुष्टि कर पाएंगे। लेकिन जो हम लोगों को जानकारी है कि एक जो थर्मल पावर स्टेशन है बाढ़, उसमें एक यूनिट है मेंटेनेंस में। इसी तरह से बरौनी थर्मल पावर स्टेशन में एक यूनिट मेंटेनेंस में है। इसके अलावा जो है वो यूनिट्स उत्पादनरत हैं और वो वहाँ से बिजली की आपूर्ति हो रही है। बिहार के पास भी, आपके विभाग के पास, आपकी कंपनी के पास 2 यूनिट, एक बरौनी और दूसरा कांटी का, तो इनकी क्या स्थिति है? क्या इनसे आपको कुछ सुविधा मिल पा रही है ऐसे किल्लत की स्थिति में? हाँ, ये बरौनी और कांटी, ये थर्मल पावर सब स्टेशंस भी किसी ज़माने में विद्युत कंपनी या बोर्ड के द्वारा
संचालित किए जाते थे, लेकिन ये दोनों थर्मल पावर स्टेशंस अब एनटीपीसी ही इनको हैंडल कर रही है। मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन कांटी को हैंडल कर रहा है और बरौनी का बरौनी थर्मल पावर स्टेशन हैंडल कर रहा है। तो 4-4 इकाइयाँ हैं दोनों में। तो इन दोनों थर्मल पावर स्टेशनों से हमारा एनटीपीसी के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट है, और जो कि अभी करंटली इन फोर्स है। कांटी के जो पुराने यूनिट्स थे उनका जो 15 साल का करार था वो समाप्त हुआ, और रेगुलेटर के माध्यम से हम लोगों को परमिशन मिली है उसमें एग्जिट करने की। तो 2 यूनिट्स जो पुरानी थी उससे पीपीए से हम लोगों ने एग्जिट किया है, लेकिन थर्मल पावर स्टेशन मुजफ्फरपुर और थर्मल पावर स्टेशन बरौनी दोनों कार्यरत हैं, उसमें हमारे पीपीए भी चल रहे हैं। तो उससे कुछ आपको बिजली की आपूर्ति हो पा रही है या अभी फिलहाल वो भी ठप है? फुल कैपेसिटी में नहीं हो रही है। एक उनकी यूनिट अभी उसकी कमीशनिंग होनी है। इट इज़ रेडी टू बी कमीशनड बरौनी की जो यूनिट 9 है। उम्मीद है कि जल्दी कमीशन हो जाएगी, तो उससे भी एडिशन होगी हम लोगों को। ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे विश्व भर में जो कोरोना हुआ उसका ये असर पड़ा है धीरे धीरे जो अब तक हो रहा है, क्योंकि उस समय में जो डिमांड इंडस्ट्री की वजह से होती थी, इंडस्ट्री के ठप हो जाने से लगातार महीनों तक, तो उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। तो क्या ये जो कोरोना काल का जो दंश है वो आने वाले समय में भी बिहार को या आपके स्टेशन में देखने को मिलेगा? ये बात सही है। कोरोना के कारण जो है डिमांड का सही आकलन संभवतः जनरेटर्स द्वारा भी नहीं किया गया। नहीं भी किया गया हो तो ये जो ग्रोथ है जो हमारे देश के लिए एक तरह से ये अच्छे संकेत है कि 17% डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। तो 17% डिमांड अप्रत्याशित है, तो ये इस डिमांड के कारण भी जो मैचअप होना चाहिए। और दूसरा जो लॉन्ग ड्यूरेशन से हमारा वर्षापात रहा, विशेष रूप से उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में अभी तक अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक बरसात होती रही, उसके कारण जो हमारी ओपन माइनिंग होती है कोयले की, वो प्रभावित हुई है। ट्रांसपोर्टेशन भी प्रभावित हुआ है। तो ये फीडबैक हम लोगों को मिला है, इस वजह से हुआ है। और डिमांड निश्चित रूप से बढ़ी है, जो कि अच्छे संकेत हैं। तो उसके अनुसार हम लोगों को जनरेशन और अपनी विद्युत की आपूर्ति भी करनी होगी। बिहार के पास क्या कोई कोल माइनिंग के लिए कोई जगह या कोई कोल ब्लॉक या सेंटर से आप लोगों को कोई असिस्टेंस, ताकि आगे इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, या आपकी कोई प्लानिंग कि आगे से आपके पास खदान हो कोयले का, जिससे कि जनरेटर्स को आप सप्लाई कर सकें, उसके एवज में आप पावर ले सकें? देखिए, इस तरह के प्रावधान तो हैं, लेकिन चूँकि यहाँ उत्पादन का कार्य केंद्रीय एजेंसी को दिया हुआ है, एनटीपीसी को, और हम लोग ये एक सरकार की सोची समझी नीति के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो जनरेशन में हम गैर पारंपरिक स्रोतों पे ज़्यादा ध्यान देंगे अब, और कोयला आधारित जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं उसके लिए चूँकि एनटीपीसी से ही हम लोगों ने लंबे करार किए हुए हैं, पीपीएस किए हुए हैं, तो उसी पे हम लोग बेस रखेंगे। खुद से उत्पादन में जाने का फिलहाल कोई सरकार का या हमारी बिजली कंपनी का भी कोई विचार नहीं है। ये थे संजीव हंस जी, सीएमडी, जो बता रहे थे कि कैसे बिहार में आने वाले समय में बिना किसी बाधा के बिजली की आपूर्ति होगी और लोग घर में आराम से टीवी, फ्रिज और जो दूसरे संसाधन हैं बिजली से चलने वाले, वो आराम से चला पाएंगे। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।